कलाम सुनाएगा, लेकिन आप इस बात की टेंशन मत लेना, कलाम होगा और भरपूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत खुदावंद की कलाम मुकद्दस में से पढ़िए। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत, एक ही आयत खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जी क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। आइए इस आयत को जरा मेरे आगे पीछे दोहराएं। मुबारक है वो लोग मुबारक है वो लोग जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही उन्हीं की है। उन्हीं की है, उन्हीं की है। आमीन। उन्हीं की है, उन्हीं की है। उन्हीं की है, उन्हीं की है। उन्हीं की है। उन्हीं की है। जी बच्चे को कहना बोलो, भाई सब कहना बोलो। अच्छा मैं समझे मुझे हाँ दोहरा दे। अच्छा सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीज आज शाम हम एक ही लफ्ज पर बात करेंगे। कितने लफ्जों पर? इस पूरी आयत में से एक लफ्ज पर बात करेंगे और वो है गरीब। क्या है? तो आप सब इस बात को जानते हैं कि गरीब किसको कहा जाता है। गरीब किसको कहा जाता है? अगर आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे। बैंक प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए। गरीब उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो, जो हर एक चीज के लिए तरसता हो, हर एक चीज मांग कर अपना गुजारा करता हो, उसको गरीब कहा जाता है। क्या अमीर कभी किसी से मांगता है या अमीर किसी चीज के लिए तरसता है? ये मैं आपको एक दुनियावी बात बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज के तौर पर ये बता रहा हूँ। गरीब किसको कहते हैं और अमीर किसको कहते हैं, इनके दरमियान में फर्क क्या है? गरीब आदमी हर एक चीज के लिए तरसता है, लेकिन अमीर आदमी जो है वो हर एक चीज के लिए नहीं तरसता। तो गरीब का जो मतलब है वो यही है कि हर एक चीज को तरसने वाला, जिसके पास कुछ भी नहीं। आमीन। लेकिन हम जरा इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात कही है वो कौन सी बात कही? यीशु मसीह ने जो बात कही वो कौन सी बात कही? यीशु ने कहा कि मुबारक वो है जो दिल का गरीब है। किसका गरीब है? कौन सा किसका गरीब है? दिल का गरीब है। अब आप जरा सोचें, अगर हम इंसानी तौर पर इस बात को सोचें और सोचते भी हैं, समझते भी हैं और जानते भी हैं कि इंसान होते हुए इंसान जो है वो जिस्मानी तौर पर वो अमीर या गरीब हो सकता है, लेकिन यीशु ने यहाँ पर जो बात की है वो किसकी की है? इंसान के दिल की बात की है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो है वो दिल का अमीर भी होता है और दिल का गरीब भी होता है। सर आई एम राइट? इसमें दो बातें हैं। यीशु ने कहा, यीशु का कहने का मतलब है कि इंसान का दिल जो है वो अमीर भी होता है और गरीब भी होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, सोचने की बात ये है, जानने की बात ये है कि इंसान जो है वो दिल का गरीब और दिल का अमीर कैसे होता है। दिस इज वेरी वेरी मेन पॉइंट कि इंसान दिल का गरीब या दिल का अमीर कैसे होता है। आइए जरा थोड़ी देर की इस बात पर रोशनी डालते हैं। हम बाइबल मुकद्दस की जब स्टडी करते हैं तो यीशु मसीह की यहूदियों के साथ जो है अक्सर तकरारबाजी, बहसबाजी हुआ करती थी और यीशु मसीह उनके जवाब दिया करते थे। सो आइए एक जवाब पर, एक तमसील पर जरा गौर करते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी बादशाह मंदर वासी की तरह पतरस ने जवाब में उससे कहा, जी ये तमसील हमें समझा। अब सुने जरा गौर से। पतरस ने जो तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने
भीड़ के अंदर कही थी, उस तमसील के लिए पतरस ने यीशु से कहा कि ये बात, ये तमसील जरा हमको समझा। अब खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील समझाते हुए क्या बातें कही? हाँ जी पढ़े। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या तुम अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो कहाँ पर जाता है? पेट में जाता है। हाँ जी आगे। और मजबला में फेंका जाता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती वो कहाँ से निकलती हैं? भाई साहब कहाँ से निकलती हैं? एंड साहब कहाँ से निकलती हैं? इंसान के दिल से निकलती है। हर एक चीज जो है वो इंसान के दिल से निकलती है। अब जरा इस बात की तरफ आते हैं कि इंसान के दिल से क्या कुछ निकलता है। हाँ जी पढ़े। और वही आदमी को नापाक करती और है। वही जो है, जो चीज इंसान के दिल से मुंह के राह आती है, वही चीज जो है इंसान को नापाक करती है। हाँ जी आगे। उनके बुरे ख्याल, फर्स्ट ऑफ ऑल गिनती करते जाए, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, जी चोरियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां, दिल ही से निकलती हैं। ये तमाम की तमाम तर चीजें जो है वो इंसान के दिल से निकलती हैं, और इस वजह से इंसान जो है वो दिल का अमीर होता है। राइट? इन सारी बदियों की वजह से, इन सारे बुरे कामों की वजह से, इन सारे बुरे ख्यालों की वजह से इंसान जो है वो दिल का क्या होता है? और इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक वो इंसान है जो दिल का गरीब है। हालेलुया। इसी वजह से यीशु ने कहा कि मुबारक वो इंसान है जो दिल का गरीब है। हाँ जी आगे पढ़े। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को क्या करती हैं? जो आदमी को क्या करती हैं? नापाक करती है। हाँ जी आगे। मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। क्योंकि यहूदियों ने यीशु से सवाल किया कि तेरे शागिर्द जो है वो बिना हाथ धोए जो है वो खाया पिया करते हैं, खाना करते हैं। तो यीशु मसीह ने तमसील में उनसे बातें की। फिर शागिर्द ने यीशु से सवाल किया कि ये तमसील हमको समझा। तो यीशु ने बता दिया कि ये दिल का अमीर शख्स है, जिसके दिल के अंदर बदियां हो, बुराइयां हो, ख्यालात बुरे हो, जनाकारियां हो, बदगोई हो, हसद हो, गुस्सा हो, वो दिल का क्या हो आदि। तो इसलिए यीशु ने कहा कि मुबारक वो इंसान है जो दिल का गरीब है। और जब इंसान दिल का गरीब होता है तो फिर क्या होता है? जब इंसान दिल का गरीब होता है तो फिर क्या होता है? ज़बूर 66 और उसके 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। पानी लेकिन ठंडा ना दे, जल्दी से फटाफट। ज़बूर 66 और अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता। सुने, यहां पर खुदा का बंदा क्या कहता है? खुदा का बंदा कहता है अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, अपने दिल में रखता, कहां रखता? पानी साहब कहां रखता? दिल में। तो बात किसकी हो रही है? जो किसका गरीब है? जो दिल का गरीब है। खुदा का बंदा कहता है अगर बदी मेरे दिल में होती तो खुदाउंद मेरी ना सुनता। दिस इज मेन पॉइंट, नोट यू। ये बहुत ही खास बात है, ये बहुत ही पावरफुल बात है, सोचने समझने की बात है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि हमारे रोजे, हमारी दुआएं, हमारे हदिये, हमारे नजराने खुदा के हुजूर क्यों नहीं मकबूल ठहरते या हम छिपा क्यों नहीं पाते? उसकी वजह ये होती है कि हमारे दिल के अंदर बदी होती है, और बदी के सबब से हम दिल के अमीर होते हैं।
इस वजह से हमारी दुआएं रद्द की जाती हैं, इस वजह से हमारी इबादत रद्द की जाती हैं, इस वजह से हमारी हदिये नजराने जो है वो रद्द किए जाते हैं। लेकिन ये क्या कहता है, पढ़े। लेकिन खुदावन यकीनन मेरी लिया है, लेकिन खुदावंद ने यकीनन मेरी सुन ली है, लेकिन खुदावन ने यकीनन सुन लिया है, लेकिन खुदावंद यकीनन सुन लिया, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। सब कहेंगे हालेलुया, जोर से हालेलुया। वो कहता है कि उसने मेरी दुआ की आवाज पर क्या लगाया है, क्या लगाया है, क्या लगाया है, और क्यों लगाया है। कान लगाया है, पर क्यों लगाया है, इसलिए कि इसके दिल के अंदर बड़ी